हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम कुछ मज़ीद कमांड्स पढ़ेंगे गिट के बारे में। तो मेरे पास एज यूजुअल एक फ़ोल्डर बना हुआ है गिट के नाम से, तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। लेकिन ये मेरा सिंपल एक गिट फोल्डर है, मेरी गिट रिपोजिटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने गिट आईनिट कमांड नहीं चलाई। तो जब तक आप किसी फोल्डर के ऊपर गिट आईनिट कमांड नहीं चलाते तो वो आपका गिट रिपोजिटरी नहीं बनेगी और इसके ऊपर आप कोई भी काम नहीं कर सकते इजीली। ठीक है, तो आपको गिट आईनिट कमांड चलानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक गिट आईनिट कमांड नहीं चलाऊंगा। मैं यहाँ पे जो है ना आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे जो है ना हम कुछ एक क्लोन कर लेते हैं, कोई भी रिपोजिटरी गिटहब से क्लोन कर लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या गिट आइनिट चलाए बगैर आप उसको क्लोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं गिटहब के ऊपर और यहाँ पे किसी भी कोई भी रिपोजिटरी सर्च कर लेते हैं, कोई भी वेबसाइट, और उसको हम यहाँ पे क्लोन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी ही रिपोजिटरी, हम कुछ और सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है ना आप पाइथन वेबसाइट कुछ भी सर्च कर लें, कोई भी कोड आप यहाँ से उठा लें। PHP किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। स्पेलिंग गलत है तो इसलिए जो ना वो एरर दे दिया उसने मुझे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये एक वेबसाइट है, इसको रिपोजिटरी को ओपन करते हैं। तो ये जी हमारे पास एक रेपो है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप कोई रेपो ओपन करते हैं तो उस रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे अभी टोटल 15 पुल इसको किए गए हैं अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे इसके 2793 कमिट्स किए गए हैं टोटल, जब इसको बना रहे थे, इसके ऊपर काम कर रहे थे कोड के ऊपर। और इसकी 21 ब्रांचेज है। ब्रांचेस क्या होती हैं इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रांचेस और मास्टर ब्रांच क्या होती है, मेन ब्रांच क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुल किए गए हैं, 2000 पुल्स मोर देन, तो मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं ले रहा, हम कोई और रेपो ले लेते हैं, कोई स्मॉल कोड जहाँ पे जो ना सिर्फ कुछ कमिट्स किए गए हों। तो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी ही रेपो ले लेता हूँ यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। ये मेरी विंडो रेपो है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास दूसरी रेपो भी देख लेते हैं हम। लिनक्स रेपो है मेरे पास, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल 13 कमिट्स किए गए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसको भी आपने क्या करना है, पोर्ट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसका कॉपी जो यूआरएल इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना गिट क्लोन, यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अगर आप इसको आगे कुछ नहीं लिखते, सिर्फ इतना करके इसको एंटर कर देते हैं आप, तो इसका मतलब है कि गिट आपके ऊपर जो भी रिपोजिटरी जिस नेम से बनी होगी वो आपके सिस्टम के ऊपर उसी नेम से बनेगी, लिनक्स रेपो के नाम से। लेकिन अगर आप उसको कोई न्यू नेम देना चाहें तो आप यहाँ पे उसको न्यू नेम भी दे सकते हैं। तो मैं उसको न्यू नेम दे रहा हूँ, न्यू रेपो या माई रेपो कह देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो जब ये मेरे सिस्टम के अंदर फोल्डर के अंदर क्लोन होगी तो ये माई रेपो के नाम से सेव होगी। एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए माई रेपो के नाम से जो है ना यहाँ पे ये बन चुकी है। ठीक है, अब ये फोल्डर जो है ना गिट वाला फोल्डर, ये मेरी रेपोजिटरी नहीं है, ये गिट रेपोजिटरी नहीं है एक्चुअली, ये गिट रेपोजिटरी है माई रेपो, क्योंकि डॉट गिट फाइल इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, ये गिट रेपोजिटरी है, ये वाली इसकी जो बाहर वाली वो गिट रेपोजिटरी नहीं है। तो वहाँ पे अगर मैं कोई काम करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर भी सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको क्लोन किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मैं अभी किस फोल्डर के ऊपर हूँ, गिट फोल्डर के अंदर। यहाँ पे अगर मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, गिट स्टेटस, तो ये मुझे कह रहा है आप यहाँ पे कोई भी गिट रिपोजिटरी नहीं है आपकी। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलएस करता हूँ, यहाँ मैं माई रेपो के अंदर चला जाता हूँ, CD माई रेपो, क्योंकि मैंने इसको क्लोन किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं ये गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो क्लीन है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी एक्चुअली गिट रेपो है, मैं इसी के अंदर ही काम करूँगा।
अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको क्लोन किया हुआ है अपने फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आपने कोई भी रेपोजिटरी इंटरनेट से उठाई, गिटहब से उठाई, आपने इसको क्लोन कर लिया और अब आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली इसके ऊपर कमिट कितने हुए हैं अभी तक, तो आप देख सकते हैं इजीली गिट लॉग की मदद से। गिट लॉग करें और उसके ऊपर जितने भी कमिट हुए होंगे वो आपको सारे यहाँ पे शो कर देगा। जो सबसे पहले कमिट हुआ होगा वो लास्ट में शो करेगा, इस तरह जो लेटेस्ट कमिट हुए होंगे वो आपको शुरू में शो करेगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट कमिट हुए हैं कि ऑथर कौन है, किसने कमिट किया है, कमिट आईडी आपको नज़र आ रही है, या फाइल एक्स जो हम कमिट मैसेज लिखते हैं उसके साथ वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। क्रिएट फाइल एक्स न्यू कमिट आपको शो हो रहा है, यहाँ पे फाइल एक्स शो हो रही है। जितने भी कमिट्स हैं आपको इजीली आप पे आप आके देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे कमिट हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लें ये कमिट बहुत सारे हैं आपके पास, आप उसको ईजिली नहीं देख पाते। ठीक है, तो फिर आप उसको किस तरह देख सकते हैं? उसको देखने के लिए अगर बहुत सारे कमिट हैं तो अभी 13 कमिट्स होंगे या 12 कमिट्स होंगे, लेकिन अगर बहुत सारे कमिट्स हों, थाउजेंड्स के अंदर कमिट्स हों, तो आप किस तरह देख सकेंगे? तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है गिट लॉग -1 वन लाइन, -1 लाइन के मुझे जितने भी कमिट्स हैं ना मुझे शॉर्ट में शो करो, एक लाइन में शो कर दो। तो यहाँ पे देखें जहाँ पे कमिट्स बिखरे हुए थे आपको डिटेल में शो कर रहा था, अब आपको बिल्कुल स्मॉल उसकी डिस्क्रिप्शन उसमें शो कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है? सिर्फ कमिट आईडी शो कर रहा है। कमिट आईडी भी आपको हाफ शो कर रहा है, फुल शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कमिट आईडी अब क्या नजर आ रही थी? 76A93 फुल आईडी शो कर रहा था आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको हाफ आईडी शो कर रहा है। तो -1 लाइन के अंदर ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे कमिट हैं तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको कमिट आईडी और कमिट मैसेज शो कर रहा है, किसने कमिट किया, उसका ऑथर कौन था, ये चीज़ें आपको शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कमांड होती है गिट शो गिट -1 लाइन। ठीक है, गिट लॉग -1 लाइन, ये कमांड होती है। एक और कमांड होती है कि अगर आपने कोई मैसेज देखना है, कि अगर आपने देखना है कि इस कमिट के अंदर हुआ क्या था एक्चुअली, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है गिट शो। ये शो करो मुझे कि इसके अंदर क्या हुआ था, ये जो कमिट था इसके अंदर क्या चेंजिंग हुई थी, क्या ऐड किया था, क्या डिलीशन हुई थी, तो वो सारी चीज़ें एंटर करें तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि डायरेक्ट कमिट हुआ था और यहाँ पे हमने एक लाइन ऐड की थी हेलो के नाम से। ठीक है, और उसका ऑथर कौन था, किसने किया था, किस टाइम पे हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारी हमारे पास इस तरह की कमांड होती हैं। और भी दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर फ़र्ज़ कर लें आपके पास, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गिट शो गिट लॉग -1 लाइन, तो आपको 1 लाइन में शो करेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो स्पेसिफिक कमिट देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कमिट, तो उसके लिए क्या कमांड होती है? उसके लिए कमांड होती है गिट लॉग -1। अगर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है जो पहला कमिट है मुझे वो दिखाओ, 2 लिखेंगे सेकंड लास्ट कमिट, 3 लिखेंगे थर्ड लास्ट कमिट, इसी तरह पीछे उगाते जाएंगे आप। अगर मैं 1 लिखूंगा तो जो सबसे पहला कमिट हुआ होगा, जो लेटेस्ट कमिट हुआ होगा, मुझे यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं इसकी आईडी, ये शुरू में देखें 57DC-D4, इसी तरह यहाँ पे देख लें 57DC-5D4, तो आपको शो कर रहा है। तो 1 का मतलब होता है कि जो सबसे लेटेस्ट कमिट हुआ होगा, जो सबसे पहला कमिट लास्ट पे कमिट हुआ, मुझे शो करो, तो आपको इस तरह शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे किसने सिर्फ आपको यहाँ पे एक कमिट शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप सेकंड लास्ट कमिट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे तो आपको 2 कमिट शो करेगा। अगर आप 3 कमिट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 कर दें, आपको लास्ट 3 कमिट शो करेगा। इसी तरह अगर आप लास्ट 5 या 6 कमिट देखना चाहते हैं तो आप 5 पुट करेंगे या 6 यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको वो इस तरह शो करेगा। ठीक है, अगर अकेला 1 पुट किया आपने तो जो लेटेस्ट कमिट है वही शो करेगा, 2 करेंगे तो जो लास्ट 2 होंगे वो शो करेगा, 3 लिखेंगे तो लास्ट 3 कमिट्स आपको शो करेगा। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सी लॉग सी कमांड होती हैं, लॉग्स को आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं गिट लॉग, आपको वो शो करता है कि जो जितने भी कमिट्स हुए हैं उस रैपो के अंदर आपको सारे शो करता है।
लेकिन अगर आप लिखते हैं गिट log -p तो ये भी सेम काम करेगा, लेकिन ये आपको कमिट भी शो करेगा, साथ उसका डिफ भी बताएगा कि उसके अंदर एक्चुअली चेंजिंग क्या हुई है। ठीक है, हर कमिट के अंदर जो जो चेंज हुआ वो आपको शो करेगा। ये देखिए आपको शो कर रहा है कि अगर ये कमिट था हमारे पास, इस कमिट के अंदर हमने इस यस को रिमूव कर दिया, नो लिख दिया। जो उससे नेक्स्ट कमिट था, उससे पिछला वाला, उसके अंदर नो को रिमूव कर दिया, दोबारा यस लिख दिया हमने। इस तरह अगर आप -p लिखेंगे तो आपको डिफरेंस भी शो करेगा। ठीक है, कि डिटेल में शो करेगा, मतलब आपको कि एक्चुअली उसके अंदर गिट लॉग वाला ही शो करेगा सारा कुछ, लेकिन उसके अंदर चेंज क्या हुआ, क्या हमने रिमूव किया, क्या डिलीशन किया, क्या एडिंग किया, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह आप यहाँ पे लिखते हैं गिट लॉग -1 लिखते हैं तो वो आपको जो लेटेस्ट कमिट होगा, 1 कमिट होगा, वो शो करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं log -p-1 लिखते हैं तो आपको कमिट एक तो शो करेगा, लेकिन विद डिफरेंशिएशन शो करेगा कि उसके अंदर एक्चुअली चेंजिंग क्या हुई है। इसी तरह अगर आप लास्ट 3 कमिट देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, गिट log -3 करेंगे तो आपको लास्ट 3 कमिट शो करेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि उन लास्ट 3 कमिट के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई है तो आपको -p लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जो चेंज हुआ वो आपको सारा शो करेगा, क्या ऐड किया आपने, क्या रिमूव किया, वो सारा चीज शो करेगा। ठीक है भाइयों, तो इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं। एक ही काम करने को डिफरेंट तरीके होते हैं, वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। और भी डिफरेंट चीजें होती हैं हमारे पास, जिस तरह आप क्या कर सकते हो, गिट log एंड -pretty एंड शॉर्ट। अगर आप अपने तमाम गिट को शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप ये कमांड चलाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑथर शो कर रहा है और गिट आईडी, गिट कमिट शो कर रहा है। किस टाइम पे हुआ, कितने बजे हुआ, वो आपको चीज़ें शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब ये होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट की जगह लॉन्ग लिख देते हो, -pretty, गिट log -pretty इज इक्वल टू लॉन्ग लिखते हो, तो फिर आपको डिटेल में शो करेगा सारी चीज़ें। गिट log -pretty लॉन्ग, एक मिनट, क्या कह रहा है ये, शॉर्ट में तो ये शो कर रहा है हमें। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉन्ग लिखते हैं, आई थिंक यहाँ पे कोई प्रीटी के स्पेलिंग गलत है हमारे पास। एक मिनट, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोई इश्यू आ रहा है तो मैं आपको देख के बाद में गाइड कर दूंगा। ठीक है भाइयों, तो इस तरह जो है ना आप डिफरेंट तरीकों से यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर आपने शॉर्ट में देखना हो, डिटेल में देखना हो, लॉग को किस तरह आपने चेक करना है। एक्चुअली ये जो क्लास हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉग्स किस तरह चेक कर सकते हैं। लॉग्स क्या होते हैं, जो भी कमिट्स आप करते हैं वो सारे आपके लॉग्स ही होते हैं, उनको आप किस तरह देख सकते हैं। ठीक है, वो देखने के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो आज आपने सीख लिया। ठीक है भाइयों, तो वो आज सब सीख लिया। सिर्फ एक हमारे कमांड आ गई थी और वो थी हमारी ये वाली -f शॉर्ट। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में शो करेगा, बिल्कुल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको शो करेगा आपके तमाम लॉग्स के बारे में, तमाम कमिट के बारे में। तो आपने यहाँ में क्यू प्रेस करना है। अगर आपने एग्जिट करना है तो क्यू प्रेस करें, आप एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। इसी तरह अगर फुल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग नहीं लिखना, आपको यहाँ पे फुल लिखना है। ठीक है, तो फुल के अंदर आपको सारा कुछ बताएगा। तो एक हमारे पास कमांड होती है गिट log -short, जहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी जाती है आपके तमाम कमिट्स के बारे में, कि ऑथर कौन था और उसकी लिनक्स कमिट आईडी क्या थी और कमिट मैसेज क्या था। ठीक है, लेकिन एक होता है, सेम वही कमांड होती है, लेकिन शॉर्ट की जगह जो है ना आप लिख देते हैं फुल, कि मुझे फुल डिटेल बताओ मेरे कमिट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बताई जाती हैं कि ऑथर कौन था और कमिट किसने किया। ऑथर कमिट दो होते हैं, अगर कोई फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस फाइल को फर्स्ट टाइम क्रिएट किसने किया था। ठीक है, उस ऑथर का नेम आता है। और कमिट के अंदर क्या आता है, कमिट के अंदर ये आता है कि उसको कमिट किसने किया था, तो उस कमिट यूजर का नेम आता है। जैसा यहाँ पे देखें, ये कमिट हमने किया था गिटहब के अंदर, उसके अंदर ही कोई चेंजिंग करे, गिटहब के अंदर ही मैंने कमिट कर दिया था। तो यहाँ मुझे जो कमिट बता रहा है वो गिटहब बता रहा है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से
चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी कमांड्स पढ़ ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि गिट लॉग क्या होता है। गिट लॉग पढ़ा हमने, ठीक है, एक गिट लॉग होता है हमारे पास। फिर इसी तरह, एक मिनट, हमारे पास गिट लॉग होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, गिट लॉग हाइफन पी होता है कि अगर आपने उस कमिट के अंदर क्या क्या चेंजिंग आए हैं वो भी देखने हो तो आप इस तरह देख सकते हैं। उसके अलावा हमने कमांड पढ़ी गिट, इसको आप लिख रहे हैं गिट लॉग हाइफन 1। ये होता है कि अगर आपने लेटेस्ट कमिट देखना हो तो वो इस तरह देख सकते हैं, गिट लॉग हाइफन 2। अगर आपने लास्ट 2 कमिट देखने हो या लास्ट 3 कमिट देखने हो, लास्ट 4-5 कमिट देखने हो तो आप इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने गिट लॉग हाइफन पी हाइफन 5 लिखते हैं, आपको लास्ट 5 कमिट भी शो करेगा। उसके बाद हर कमिट के अंदर क्या क्या चेंजिंग आई, कौन सी लाइन ऐड हुई, क्या क्या रिमूव किया, डिलीशन, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। अगर आपने बहुत सारे कमिट हैं उसको आप एक लाइन में देखना चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा गिट लॉग हाइफन हाइफन प्रीटी इज इक्वल टू शॉर्ट लिख दें या लॉन्ग लिख दें, ठीक है। शॉर्ट लिखेंगे तो आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो करेगा, अगर आप लॉन्ग लिखेंगे तो आपको कमिट के बारे में तमाम चीज़ों को बताएगा, तमाम चीज़ें शो करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत मज़ेदार कमांड होती है आपके पास गिट के अंदर, ठीक है। वो कमांड क्या होती है, वो कमांड आप अक्सर यूज़ करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें आपने आप चाहते हैं कि मेरे पास जो है ना एक कोई कमिट है, मैं उस कमिट को देखना चाहता हूँ, बट आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है। तो आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि मुझे लास्ट 2 डेज़ के कमिट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, तो फिर आप क्या करते हैं, गिट लॉग हाइफन हाइफन सिंक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, डॉट डेज लिखते हैं यहाँ पे कि लास्ट 2 दिन में कौन से कमिट हुए हैं, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट 1 डे के अंदर जो कमिट हुए हैं आप वो देख सकते हैं, जितने दिन भी आप देखना चाहें आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो मुझे शो नहीं कर रहा इस पे क्योंकि हमने परसों काम किया था, तो इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा। लास्ट 3 डेज के अंदर जो कमिट हुए हैं तो आपको इस तरह वो शो कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट 2 वीक के अंदर या 1 वीक के अंदर कौन कौन से कमिट्स हुए हैं, तो यहाँ पे आप फिर डेज की जगह वीक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप वीक स्पेसिफाई करें तो आपको ये इस तरह शो कर देगा, एक वीक के अंदर जो भी कमिटों में आपको शो कर देगा। अगर आप यहाँ पे 2 वीक्स लिखेंगे तो आपको लास्ट 2 वीक्स के जितने भी कमिट्स होंगे वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये भी कमांड आपने लिख लेनी है अपने नोट्स के ऊपर, इसको भी सेव कर लेना है कि लास्ट 2 डेज के, लास्ट 2 वीक्स के आपने देखने हो कमिट, तो आप इस तरह उसको इजीली देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और कमांड होती है, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। तो आप मुझे 1 लाइन में शो करेगा सारे कमिट्स, लेकिन फर्ज कर लें हमारे पास बहुत सारे कमिट है, मुझे आप एक स्पेसिफिक कमिट चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा चलाता हूँ, मुझे स्पेसिफिक कमिट चाहिए। ये कमिट मैसेज होते हैं ना, हमने जो कमिट मैसेज डाला होता है, न्यू कमिट, डायरेक्ट कमिट। तो अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे 1000 के अंदर आपके पास कमिट हुए हैं और आप उसको ग्रैब करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कमिट को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम कमांड चलाएंगे, गिट लॉग हाइफन हाइफन ग्रैब करके यहाँ मैसेज डाल देंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे फर्स्ट कमिट चाहिए, तो फर्स्ट कमिट लिख के एंटर करें तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कमिट शो करेगा। ये जो लास्ट पे फर्स्ट कमिट है ना 86 वाला, ये उसकी कमिट आई है, आपको शो करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह ग्रैब भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ग्रैब करने के बाद आपने कमिट मैसेज डालना होता है, ठीक है। जो भी आपने एट द टाइम ऑफ कमिट, जो कमिट मैसेज आप डालते हैं, आपने एट द टाइम ऑफ ग्रैब वही यूज़ करना होता है। तो ये सारे कमिट मैसेज आए हैं सारे, लिनक्स कमिट, फाइल एक्स, क्रिएट फाइल एक्स। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे लिनक्स कमिट दिखाओ कि लिनक्स कमिट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर करें तो आपको लिनक्स कमिट शो करेगा, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला कमिट है, ठीक है।
D11 वाला, तो आपको इस तरह शो करेगा। तो ये थी हमारी लॉग थी क्लास कि हम लॉग्स को किस तरह देख सकते हैं, अपने कमिट को किस तरह देख सकते हैं, तो वो हमने आज डिटेल में देख लिया। ठीक है, आई डोंट होप कि आपको इससे ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप एज अ बिगिनर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं गिट के ऊपर। अगर आपने यही चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, यही चीज़ें आपने अच्छे से देख ली हैं, प्रैक्टिस कर ली है, तो इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफरेंट चीज़ देखेंगे। आज की क्लास सिर्फ इतनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।